यूट्यूब चैनल माई सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे और इसी वीडियो में उनको याद भी करेंगे ट्रिक्स के माध्यम से। सामान्य परिचय के रूप में अनुसूचियाँ मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ शामिल थी। बाद में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। अपने आप याद होने वाले क्वेश्चन है कि सबसे पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, उसमें 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। फिर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52वां संविधान संशोधन 1985 में। देखो 52 5 दूनी 10 होते हैं, 52 का मतलब 5 दूनी 10। तो 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1993 1993। और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वां संविधान संशोधन 1993। तो ये वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची हैं। अब इनको याद कैसे करेंगे कि कौन सी अनुसूची में क्या है, इसके लिए एक साधारण सी छोटी सी ट्रिक है, आओ देखते हैं। देखिए पहली जो अनुसूची है राज्य व संघराज्य क्षेत्रों का विवरण है। इसमें याद कैसे करेंगे, अपनी एक चीज़ और साथ में याद कर लेंगे, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में भी ये चीज़ें हैं। राज्य व संघराज्य क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, ये दिया हुआ है। तो राज्य और संघराज्य क्षेत्र ऐसी ही कुछ बात अनुच्छेद 1 में दी गई है और अनुसूची 1 में भी राज्य व संघराज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। जितने भी अपने राज्य हैं, कितने राज्य संघराज्य क्षेत्र हैं, उनका नाम, उनके विस्तार क्षेत्र का उल्लेख है प्रथम अनुसूची में। अब दूसरी देखो दूसरी अनुसूची है तो 2 अक्षर का नाम है भत्ता 2 अक्षर का है। इसमें दूसरी अनुसूची में क्या है, जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन एवं भत्ते के बारे में बताया गया है। पदाधिकारी कौन कौन से, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिषद, ये जो पदाधिकारी हैं इनके वेतन एवं भत्तों के बारे में बताया गया। इस दूसरी अनुसूची में आपको एक विशेष बात मैं बता देता हूँ, बाकी सबको वेतन मिलता है, लेकिन जो राष्ट्रपति होते हैं और राज्यपाल होते हैं, राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए वेतन शब्द का उपयोग नहीं किया जाता। राष्ट्रपति गवर्नर मतलब अपना राज्यपाल और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, ये जी और पी दोनों के लिए वेतन शब्द का उपयोग नहीं किया जा सकता। इनके लिए उपलब्धि होती है, इनको राष्ट्रपति राज्यपाल की उपलब्धियों का प्रयोग किया जाता है, वेतन का नहीं। ये स्पेशल बात है इसमें। तो भत्ता 2 शब्द हो गए दूसरे अनुसूची में, पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। तीसरी अनुसूची में शपथ, जो पदाधिकारी शपथ लेते हैं, कोई संविधान की शपथ लेता है, कोई पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है, तो ये शपथ आ गई तीसरी अनुसूची में। भारतीय संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, संसद सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिषद, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली पद और गोपनीयता की शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख है इसमें। पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ का प्रारूप अलग अलग होता है, एक नहीं होता दोनों का, तथा उसे दोनों ही शपथ लेना पड़ता है सबको। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल के लिए शपथ का प्रारूप संबंधित अनुच्छेदों, जैसे अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ है और उपराष्ट्रपति की अनुच्छेद 69 में है और राज्यपाल की शपथ 159 अनुच्छेद में है। शपथ पूरी क्लियर हो गई अनुसूची तीसरी में। अब अनुसूची चौथी, इसमें नाम दिया हुआ राज्यसभा। देखो 4 अक्षरों का शब्द है, 1 2 3 4। कितने अक्षर हैं इसमें, 4 अक्षर हैं। तो इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। लोकसभा तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों की संख्या परिसीमन आयोग द्वारा जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है, ये तो आपको पता ही है। और विभिन्न राज्यों तथा संघराज्य क्षेत्र जैसे दिल्ली, पांडिचेरी का राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, ये यहाँ दिया हुआ है। अब 5वीं है, 5 शब्द हैं, अनुसूचित है, 5 अक्षर के शब्द हैं। तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति
के जो क्षेत्र हैं उनमें प्रशासन और नियंत्रण के जो उपबंध हैं, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति में प्रशासन और नियंत्रण के जो उपबंध हैं वो अनुसूची 5 में दिए गए हैं। अब अनुसूची 6, अनुसूची 6 में क्या है? अनुसूची में 6 में 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है। 4 राज्य कौन कौन से? एमी मैत्री, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। एमी मैत्री, कौन सी मैत्री? अमी मैत्री। कौन सी अनुसूची में? 6ठी अनुसूची में। 4 राज्य अमी मैत्री, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। इसमें भी जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का उपबंध है। अनुसूची 6 में 4 राज्य, कौन से 4 राज्य? अमी मैत्री, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के संबंधित जो उपबंध है उनका उल्लेख है। अब अनुसूची 7, अब 7 से 7 होता है। से सूची, कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। शक्तियों का विभाजन करने के लिए जो अनुसूची 7 है इसमें सूचियों का उल्लेख किया गया है। अब अनुसूची 8, 8 से आ बनता है भा। आभा नाम याद करेंगे अपन, आभा, बा से भाषाएं। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जो मैं आपको ट्रिक के द्वारा 22 की 22 भाषाएं याद करवाऊंगा अभी। और अनुसूची 9 में नो चैलेंज। किसको नो चैलेंज? भूमि सुधार अधिग्रहण जो अधिनियम है इसमें कोई भी इसको चुनौती नहीं दी जा सकती कहीं भी। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा ये 1951 द्वारा ये अनुसूची 9वीं जोड़ी गई है। इसमें राज्य द्वारा पारित भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का उल्लेख है जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका संबंध अनुच्छेद 31 ख से है। इसका संबंध अनुच्छेद 31 ख से है और इसको अपन याद रख सकते हैं। नो चैलेंज, नो चैलेंज का मतलब है चुनौती नहीं दी जा सकती न्यायालय में। किसको? राज्य द्वारा पारित जो भूमि सुधार अधिनियम होते हैं उनको। अब अनुसूची 10 है। 10 से अपन याद करेंगे दल, 10 से दल बदल। तो अनुसूची 10 में किसका उपबंध है? दल बदल का। क्या दिया हुआ है? यह है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों की योग्यता का उपबंध है। ओके, अब 11 और 12 अपने को याद करनी है। 11 और 12 दोनों अपने स्थानीय स्वशासन के बारे में हैं। 11 तो अपने ये याद कर लेते हैं कि अपन 1 और 1 11, मतलब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं तो क्या करते हैं? पंचायती करते हैं। तो पंचायती राज संस्थाएं जिनमें 29 विषय हैं। पंचायती राज संस्थाओं में कितने विषय हैं? 29। पंचायत राज संस्थाओं का उल्लेख है अनुसूची 11 में, और जिसको जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन। और 12 में क्या है? अनुसूची 12 में 74वां संविधान संशोधन, नगर पालिका क्षेत्र, स्थानीय स्वशासन। और इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय। एक बार दोबारा 11वीं अनुसूची में 11 में कितने जोड़ दो? 18, तो कितने हो गए? 29 विषय हैं। 11वीं सूची में कितने विषय हैं? 29 विषय। और 12वीं में कितने? 18, जो ऊपर वाला अपन ने जोड़ा था वो 18 विषय याद हो जाएंगे इससे। ठीक है, अब अपन 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उनको कैसे याद करते हैं वो देखते हैं। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा। इसमें से 14 तो मूल संविधान में जब संविधान बना था तो उस समय शामिल की गई थी और 8 बाद में शामिल की गई हैं। तो अब देख लो 14 भाषाएं कौन कौन सी हैं। इनके लिए एक सूत्र है छोटा सा। अब गुजरात में हिंदी, संस्कृत और पंजाबी के साथ 2 उपमत भाषाएं बोली जाती हैं। अब इन्हें भाषा कहाँ से निकल रही है बता देता हूँ आपको। एक तो इस अब शब्द से निकल रही है 2 भाषाएं, ऐसे असमिया, वैसे बंगाली। एक भाषा ये रही गुजराती, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी हो गई। अब इनका कोई भाषा नहीं है। 2 उपमत, 2 उपमत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है ये उपमत? जो शब्द है इसके चारों अक्षरों से 2 भाषाएं निकल रही है। इससे ऊ से उड़िया और उर्दू, कैसे कन्नड़, और देखो मैंने लिखी है यहाँ पे, ऊ से उड़िया और उर्दू, कैसे कन्नड़ और कोंकणी, मैं से मलयालम और मणिपुरी, तय से तमिल और तेलुगु। तो ये समझ में आ गई। ऐसे देखो, अब ऐसे असमिया, वैसे बंगला, फिर गुजराती, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी और फिर उपमत 4 दूनी 8, तो ये हो गई 9, 10, 11, 12, 13, 14 भाषाएं ये हैं। ये सूत्र एक बार याद कर लो। अब गुजरात में हिंदी, संस्कृत और पंजाबी के साथ 2 उपमत भाषाएं बोली जाती हैं। तो याद क्या करना है? अब गुजरात, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, 2 उपमत। अब उपमत में कौन कौन सी हैं वो एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
ऊ से उर्दू उड़िया, कै से कोंकणी कन्नड़, मैं से मणिपुरी मलयालम, तय से तेलुगु और तमिल। और उसके बाद जो भाषाएं जोड़ी गई वो 92वां संविधान संशोधन 2003 में ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। MBD संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरो, ये 2003 में 92वां संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। इसका सूत्र है MBD संथाली, M से मैथिली, B से बोडो, D से डोगरो और संथाली, ये 4 भाषाएं 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई थी। इन भाषाओं के अलावा 4 भाषाएं ये है, नमक से याद कर सकते हैं अपन, न से नेपाली, मैं से मैथिली और मराठी और कै से कश्मीरी। तो ये कितनी भाषाएं हो गई? 14 तो मूल संविधान में थी, 4 2003 में कौन सी? MBD संथाली, और अभी 4 ये नमक से याद कर सकते हैं अपन। इस प्रकार ये कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं।